हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थर्ड चैप्टर के और भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ वाइडली अडॉप्टेड इन अवर कंट्री। डिस्पोजल की ऐसी कौन सी मेथड है जो कि कॉमनली अडॉप्ट होती है हमारी कंट्री में। ऑप्शंस आर सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड, इंसिनरेशन मेथड, वर्मी कंपोस्टिंग मेथड एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। उसका रीज़न ये है कि सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड में देखिए हमें नाम से ही समझ में आ रहा है लैंड फिलिंग मतलब क्या कि ऐसे एरिया जो कि लो लाइंग है, जिसका जो डेप्थ है वो कम है, डिप्रेशन है, कोई खड्डा है, तो हम क्या करते हैं जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको वहाँ पर ले जाकर डंप कर देते हैं। एक नॉर्मल में सिंपल से समझने के लिए मैं आपको अभी इतना बता रहा हूँ। तो उसी मेथड को हम कहते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। सबसे सिंपल मेथड है, सबसे जिसको कहेंगे इकोनॉमिकल मेथड है, ज़्यादा पैसा भी उसमें खर्च नहीं होता। और जो एरिया हमारा लो लाइंग होता है, जिसकी डेप्थ कम होती है, जहाँ खड्डा होता है, वो भी क्या हो जाता है, भर जाता है और एक लेवल ग्राउंड भी हमारा अचीव हो जाता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में नॉर्मली वाइडली जो अडॉप्टेड मेथड है वो है सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड द रिफ्यूज इज डंप्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन लेयर्स ऑफ अबाउट डैश डैश 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर एंड 0.5 मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो एरिया लो लाइंग है, जहाँ पर डिप्रेशन है, जो ग्राउंड लेवल से भी नीचे का एरिया है, तो उसमें क्या करते हैं हम जो रिफ्यूज़ है, हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, उसको ले जा कर के हम डंप कर देते हैं। लेकिन डंप करना है तो मतलब ऐसा नहीं कि बस लेकर गए ट्रैक्टर में भर के और वहाँ पर फेंक दिया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एक इंजीनियर्ड वे में इस काम को करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्ड वे मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम रिफ्यूज़ को किस तरह से डंप करते हैं कि हम क्या करते हैं, लेयर्स में उसको डंप करते हैं। और जो लेयर की जो थिकनेस होती है वो होती है 0.5 मीटर। मतलब अभी हमने मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पर अभी कोई रिफ्यूज़, कोई सॉलिड वेस्ट अभी हमने नहीं डाला है, वो एरिया पूरा का पूरा क्लीन है, लो लाइंग एरिया है, डिप्रेशन में है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला ट्रक लेकर के आएंगे जिसमें हमारा रिफ्यूज़ है, सॉलिड वेस्ट है, उसको ले जाकर वहाँ पर डंप करेंगे और फिर उसको सिर्फ डंप करके छोड़ नहीं देंगे, उसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे। और कॉम्पैक्शन होने के बाद में उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस अचीव होगी वो होगी 0.5 मीटर। उससे ज़्यादा का हम नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा अगर करना है तो हम क्या करेंगे, और जो बाजू में ही जहाँ पर हमने अभी जस्ट प्लेस किया है रिफ्यूज़, उसके बाजू में दूसरे एरिया में हम उसको प्लेस करेंगे एडिशनली। इसी को हम कहते हैं सेल का फॉर्मेशन। इस मेथड को हम कहते हैं सेल। मतलब क्या, जो लो लेइंग एरिया है उसमें हम डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एक जगह पर हम 0.5 मीटर की थिकनेस अचीव होगी डंप करने के बाद, कॉम्पैक्शन करने के बाद, फिर दूसरे एरिया हम दूसरे सेल के अंदर जो एडिशनल रिफ्यूज़ आने वाला है उसको हम वहाँ पर प्लेस करेंगे। इस तरह से जब पूरे सेल हमारे 0.5 मीटर 0.5 मीटर की थिकनेस के साथ में भर जाएंगे तो उसके बाद में फिर वापस से क्या करेंगे, हमने जो 0.5 मीटर की थिकनेस अचीव हो गई है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम फिर से एक दूसरी अर्थ की लेयर डालते हैं सफिशिएंट थिकनेस की। हम अगले क्वेश्चन में उसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में दोबारा उसके ऊपर से और भी रिफ्यूज़ का डंपिंग और कॉम्पैक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जिससे कंटिन्यूसली जो हाइट होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और जो लो लेइंग एरिया है वो हमारे नॉर्मल ग्राउंड लेवल से मैच होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in sanitary land filling method when the depth of filling becomes 1.5 meter it is covered with good earth of about dash centimeter thickness 10 centimeter 15 centimeter 20 centimeter and 25 centimeter। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 0.5 मीटर थिकनेस, इतनी थिकनेस में ही हमें सॉलिड वेस्ट को डंप करना है और फिर उसके बाद में उसको कॉम्पैक्शन कर अचीव होने के बाद में दोबारा क्या करना है, और रिफ्यूज़ हम डालेंगे। वो भी कितनी थिकनेस में डालेंगे, 0.5। फिर और एक बार डाल दिए तो कितना हो गया, 0.5। 3 बार हो गया, मीन्स टोटल थिकनेस अभी तक की कितनी अचीव हो गई, 1.5 मीटर। और अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमको ये जो सैनिटरी लैंड फिलिंग का काम इंजीनियर्ड वे में करना है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना है।
बस लाया और एक अनस्किल पर्सन की तरह वहाँ पर भी फेंक दिया, इस तरह से नहीं करेंगे। तो जब टोटल थिकनेस 1.5 मीटर इतनी अचीव हो जाएगी तो उसके बाद में क्या करना है कि गुड अर्थ ले करके हमको उतने सेल में उस अर्थ को स्प्रेड करना है, कवर कर देना है। मीन्स हमने जो सॉलिड वेस्ट 1.5 मीटर थिकनेस में अभी तक के हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम 15 सेंटीमीटर की थिकनेस की गुड अर्थ के साथ में क्या कर देंगे, हम उसको कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद में वापस से हम 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर की और दोबारा उसके ऊपर लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट की। और जैसे ही 1.5 मीटर की थिकनेस हमारी अचीव होगी, दोबारा से हम क्या करेंगे, गुड अर्थ की वहाँ पर 15 सेंटीमीटर की लेयर प्रोवाइड कर देंगे और फिर से उसका कॉम्पैक्शन होने के बाद में और दोबारा हम इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड द वेंट्स and barriers are constructed for the control of gas movements. The statement is right or wrong? Options are right and wrong. हमारा आंसर यहाँ पर right है। ये स्टेटमेंट राइट है। ये स्टेटमेंट कहता क्या है कि सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड में वेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीज़न ये है कि जब हम सॉलिड वेस्ट को ला करके डंप कर देते हैं और फिर उसके ऊपर से गुड अर्थ का कवरिंग कर देते हैं तो क्या होता है, अभी देखिए गुड अर्थ होने की वजह से एनवायरनमेंट से उसका टॉप में क्या है, गुड अर्थ है। मीन्स इन्वायरमेंट से सॉलिड वेस्ट का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी। और ऑक्सीजन के अब्सेंट होने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो काम करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। तो विदाउट द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर का क्लिंग करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब उनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाते हैं, तो लास्ट में एंड प्रोडक्ट के तौर पे 2 गैसेस रिलीज़ होती हैं। आपको याद रखना है उन गैसों का नाम, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे दूसरे बाय प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन मैं इन दोनों पे ही आपको फोकस कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये रिलीज़ होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है, ये हेवी होती है। मीन्स इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ हायर देन दैट ऑफ एयर। मीन्स हवा से भारी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है कार्बन डाइऑक्साइड। और अर्थ के अंदर वो क्या करती है, इंसर्ट होती है और फिर अर्थ में धीरे धीरे अंदर की डायरेक्शन में ट्रैवल करते करते ये ग्राउंड वाटर टेबल के साथ में जाके मीट कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल पूरा का पूरा हमारा पॉल्यूट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। दूसरी जो गैस है मीथेन, मीथेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एयर से भी कम है, जिसकी वजह से क्या करेगी, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और जैसे तैसे करके अपनी जगह बना के इन्वायरमेंट में निकल जाती है। लेकिन मीथेन गैस का मेन प्रॉब्लम क्या है कि मीथेन गैस ऐसी गैस है कि जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। इसके अंदर जलने की वो होती है, सलाहियत होती है। मीथेन गैस जल सकती है, उसको हम एज अ फायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस फ्रीली इन्वायरमेंट में अनडिस्टर्ब वे से क्या होगी, अगर फैल रही है और अगर सिर्फ 10 से 15% या 5 से 10% की अमाउंट में भी अगर मीथेन गैस इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो गई, तो मीथेन गैस की प्रॉपर्टी है कि वो जल सकती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे फायर फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी बार सुना होगा कि बहुत सारे जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर खुद ब खुद आग लग जाती है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मीथेन गैस वहाँ पर एक्यूमुलेटेड होती है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ मतलब माचिस वगैरह अगर किसी ने ऑन कर दिया, लाइटर वगैरह किसी ने ऑन कर दिया, तो इन्वायरमेंट में मीथेन गैस होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वहाँ पे आग लग जाती है। इसीलिए ये दोनों जो मेन गैसेस हैं, इनको हमें इंजीनियर्ड वे से क्या करना होता है, बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सैनिटरी लैंड फिलिंग एरिया से। इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, वेंट्स एंड बैरियर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sanitary land filling method is also called as controlled tipping method. The statement is right or wrong? This statement is right. Sanitary land filling method को controlled tipping method भी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ सैनिटरी लैंड फिलिंग एरिया। साइट सिलेक्शन हमें करना है सैनिटरी लैंड फिलिंग एरिया के लिए। सैनिटरी लैंड फिलिंग करना है मीन्स हमको जस्ट क्या करना है, सॉलिड वेस्ट को लाना है और डंप करना है। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, लेक और पॉन्ड, हैबिटेशन, ग्राउंड वाटर टेबल, ऑल ऑफ द अबो। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबो रहेगा। हम जो एरिया जो सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, सॉलिड वेस्ट को डंप करना है, तो वो एरिया के आसपास में ऑब्वियसली कोई लेक या पॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जो लेक और पॉन्ड है, जो वाटर है, वो वाटर हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज होने वाला है, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। जो एरिया जहाँ पर हम सैनिटरी लैंड फिलिंग करने वाले हैं उसके आसपास में अगर मान लीजिए बहुत करीब में कोई विलेज है, तो उन विलेज में रहने वाले लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकता है, फॉल गैसेस की वजह से बीमारियों के फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग दिस साइट फॉर सैनिटरी लैंडफिल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ disposal of municipal solid waste, MSW is a short form for municipal solid waste. In which of the following method of disposal of municipal solid waste, size and volume reduction of municipal solid waste takes place? Means ऐसी कौन सी मेथड है जिसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट है उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शंस आर कंपोस्टिंग मेथड, इंसिनरेशन मेथड, श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन मेथड, सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। तो इसका जो आंसर है वो है श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन मेथड। इस मेथड में एक्चुअल में क्या किया जाता है, देखिए दो टर्म है इसके अंदर, श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन, लेकिन दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो सेम है। मीन्स दोनों क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। देखिए जो पहला वर्ड है श्रेडिंग, श्रेडिंग का मतलब क्या है कि श्रेडिंग इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइदर सॉलिड वेस्ट को कट करते हैं या तो फिर हम टीयर करते हैं, कट और या दोनों भी कर सकते हैं। कटिंग एंड टीयरिंग उसको हम कहते हैं शेयरिंग, उसको हम कहते हैं श्रेडिंग। कटिंग का मतलब क्या, मान लीजिए आपने कैंची ली और सॉलिड वेस्ट को कट कर दिया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हाथ में कोई पेज है मान लीजिए, उसको आपने कैंची से लेके कट कर दिया, उसको हम कहते हैं कटिंग। और अगर हमने उस पेज को अपने हाथ में पकड़ा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में और हमने क्या किया, पेज को फाड़ दिया, उसको हम कहते हैं टीयरिंग। तो कटिंग एंड टीयरिंग बोथ आर डिफरेंट, लेकिन इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं श्रेडिंग। दूसरा जो वर्ड है पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन के अंदर दो एक्शंस होते हैं, एक है क्रशिंग और दूसरा है ग्राइंडिंग। क्रशिंग किसको कहते हैं, फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपके हाथ में कोई पेज है, आपने उसको एक हैंड में पकड़ा, मान लीजिए राइट हैंड में आपका पेज है, आपने क्या किया, अपने मुट्ठी में उस पेज को लेकर के पूरा क्रश कर दिया, पूरी मुट्ठी आपने बंद कर ली, उसको हम कहते हैं क्रशिंग। आपने तोड़ मरोड़ दिया पूरा का पूरा, उसको हम कहते हैं क्रशिंग। और दूसरा है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब क्या, आपने ग्राइंडिंग मशीन देखी होगी जिसके अंदर क्या करते हैं, हम रबिंग करते हैं एक दूसरे के साथ में। आपने क्या किया, पेज को बीच दोनों हाथों के बीच में रखा और दोनों हैंड से उसको रब करना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग। इस तरह से ये चार एक्शंस होने वाले हैं श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन मेथड में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, श्रेडिंग में होगा कटिंग एंड टीयरिंग और पल्वराइजेशन में होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और अल्टीमेटली ये चारों एक्शंस के रिजल्ट के तौर पे जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो साइज़ रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट द रिफ्यूज इज डायरेक्टली बर्न, कंपोस्टिंग मेथड, इंसिनरेशन मेथड, श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन मेथड एंड सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड। देखिए कंपोस्टिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 है श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन, इसके बारे में जस्ट डिस्कस किया है। सैनिटरी लैंड फिलिंग के बारे में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा इंसिनरेशन मेथड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वही है इंसिनरेशन मेथड।
क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसके अंदर रिफ्यूज़ जो कि हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली बर्न कर देते हैं। वो मेथड है इंसिनरेशन मेथड। हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इंसिनरेशन मेथड के अंदर सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद में एक कंट्रोल्ड वे में अंडर द स्किल्ड सुपरविजन हम उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट का जनरेशन होता है और फिर उस हीट को हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्मल टरबाइंस होते हैं हमारे बहुत सारे, तो वो थर्मल टरबाइंस के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज इस मेथड का ये है कि इंसिनरेशन मेथड में सबसे पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सोनल की होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ में जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। हमें क्या करना है, वहाँ पे बर्न करना है। लेकिन एक फ़ायदा उसका ये भी है कि हमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है सॉलिड वेस्ट की, बर्न करने के बाद में हम उसको इन द फॉर्म ऑफ हीट हम अचीव करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन मेथड में हम सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when the solid waste is heated in closed containers in oxygen free atmosphere, it is called as composting, incineration, pyrolysis, sanitary landfilling method। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट को हीट कर रहे हैं कोई कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर है, तो उस मेथड को हम कहते हैं पायरोलिसिस। आपको याद रखना है ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, ये वर्ड याद रखिए। ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में अगर हम सॉलिड वेस्ट को हीट कर रहे हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं पायरोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ वेरी कॉस्टली and requires a lot of technical know-how। टेक्निकल know-how मीन्स टेक्निकल नॉलेज। ऐसी कौन सी मेथड है सॉलिड वेस्ट के डिस्पोज करने की जिसके अंदर हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, उसी के साथ में टेक्निकल नॉलेज की भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्ड पर्सोनल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने डिस्कस किया ये मेथड इंसिनरेशन मेथड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।